हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस तरह से चूज करना चाहिए और क्या क्राइटेरिया है जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे होते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेरी जो स्टूडेंट की होती है वो ये होती है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, गाइड करना चाहूँगा, होपफुली आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने चाहिए, क्या करने चाहिए, या पहले से अगर आपने फाइनल किए हुए हैं तो मैं कहूँगा ये सारी बातें आप भूल जाइए। सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, जिसमें आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी आप इंग्लिश के पेपर्स पे फोकस करिए। जैसे जैसे आपका बेस बनता जा रहा होगा और सीएसएस के हवाले से आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपके परसेप्शंस खुद ही चेंज होते जाएंगे, शेप होते जाएंगे। और जितने ज़्यादा आप गुड लिसनर होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उतना जल्दी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है एक कैंडिडेट के अंदर तो वो कैंडिडेट ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है। तो पहली चीज़ ये है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को छोड़ के अभी कंपलसरी पे फोकस करिए। अगर आप कंपलसरी अपने कंटिन्यू कर लिए हैं आपने और आप अब आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं आप, और अब आप चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो फिर आपने ये करना है, वो कैंडिडेट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास एक्सेस भी है, तो मैं कहूँगा कि आप कुछ रिसोर्सेज खर्च करके एक सेशन या 2 सेशंस अटेंड कर लें या किसी से काउंसलिंग ले लें कि हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और फिर आप इनको फाइनलाइज करें। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अगर आपने एक भी गलत स्टेप ले लिया तो आपकी सालों की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे निगलिजेंस जो है वो आपको इतनी बड़ी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है उसके लिए कि आप अभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आप अभी सोच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है। तो वो कैंडिडेट जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो फिर करिए, और वो किसी टीचर के पास जाके उनसे एक सेशन बुक करा लें और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से डिस्कशन करें, जिसमें आप अपना कोई राइटअप लिख के उनसे चेक करवाएं, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड शेयर करें, अपनी एस्पिरेशंस बताएं, उनको डिस्कस करें। जितना ज़्यादा कैंडिडेट के बारे में एक टीचर को पता होगा वो उतना वेल इन्फॉर्म्ड आपको गाइडेंस को प्रोवाइड कर पाते हैं। लेकिन अगर पता ही नहीं है और रैंडमली आप कोई भी वीडियो या फिर रील सुन के आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, या फिर किसी भी XYZ की बात सुन के आपने अपने ऑप्शंस फाइनलाइज कर लिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर, ये बात एक डिज़ास्टर की तरफ आपको लेके जा सकती है। अब हर स्टूडेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कैंडिडेट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये भी, तो वो क्या करें। तो उनको मैं कुछ ब्रॉड पॉइंट्स बता देता हूँ, उनको फॉलो करके वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। यानी मैं आपको इनलिस्ट करके नहीं बताऊंगा कि ये ABC है और आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जो टाइम है, यानी आपका जो अटेम्प्ट आना है वो कब आना है, इसको जहन में रखते हुए आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखिए। आपके पास 6 महीने हैं, 1 साल है, 2 साल हैं, 4 साल हैं, कितने साल हैं आपके पास कि आप अटेम्प्ट कब देंगे, कौन से साल में देंगे। एक ये बात आपने जहन में रखनी है जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हों। तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें तो आप ये देखें कि जो एसे का पेपर है आपका, उसको कैसे पास करना है और उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपके पास। अब एसे का जो पेपर है उसको पास करने के लिए 2 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, एसे का फ्रेमवर्क और कंटेंट। कंटेंट आप कहाँ से लाएंगे, या तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से आता है या फिर थीम्स प्रिपेयर करने से आता है। अब आपने देखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये है कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप कितना स्कोर करना चाहते हैं अपने सीएसएस के एग्ज़ाम के अंदर। आपका जो आप डिसाइड करेंगे कि मैंने इतना स्कोर करना है, वो लॉजिकल होना चाहिए, वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करना चाहिए। एक यूटोपियन नंबर आपने नहीं सोचना है। तो आपने देखना है कि जी क्या स्कोर आता है, फर्स्ट पोजीशन की जो मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं, उनका इंटरव्यू में कितना स्कोर आता है, टॉप 5 टॉप 10 का क्या स्कोर आता है, प्रोविंशियल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन के क्या मार्क्स बनते हैं, और आप जो है फिर कितना स्कोर करना चाहते हैं। ये आपने अपनी एस्पिरेशंस को देखना है।
क्योंकि जब आप टारगेट सेट करते हैं तो आप उस तरह के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रख रहे होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो है वो इतने इजी होते हैं कि आप बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती हैं। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट 10 दिन में प्रिपेयर हो जाते हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को 2-2 3-3 महीने लगते हैं प्रिपेयर करने में। तो आपने देखना है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि ऐसा सब्जेक्ट रखें जिसमें आप कम से कम टाइम दें और आपको एक मैक्सिमम आउटपुट मिले, ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकें। देन ओवरलैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट को भी आपने देखना है कि ओवरलैपिंग कितने हो रहे हैं सब्जेक्ट जो आप चूज़ कर रहे हैं। इसको भी जहन में रखते हुए आपने अपने ऑप्शन सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है। एंड देन कुछ कैंडिडेट्स जो है ये 2-3 बातें हैं जिनको जहन में रख के भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। एक है स्कोरिंग ट्रेंड, दूसरा है इंटरेस्ट। मैं कहूँगा कि इन दोनों फैक्टर्स को बिल्कुल भी आप कंसीडर ना करें जब आप ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। तो स्कोरिंग ट्रेंड का पता नहीं, हर साल जो है डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। और इंटरेस्ट की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें वोकैबुलरी प्रिपेयर करने में भी नहीं है, इंटरेस्ट तो क्रैमिंग में भी नहीं है, इंटरेस्ट तो ग्रामर वाला पोर्शन प्रिपेयर करने में भी नहीं है, इंटरेस्ट तो हमें ये इसमें भी नहीं है कि हम आर्टिकल्स को याद करते रहें। लेकिन हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखते हुए आप अपना इंटरेस्ट साइड पे रखिए। आप वो देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको रिवॉर्डिंग आपके लिए रिवॉर्डिंग है, कौन सा सब्जेक्ट आपको हेल्प कर सकता है ओवरऑल अच्छा स्कोर करने में, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी कंपलसरी को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप वाकई में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इन कुछ चीज़ों को आपने जहन में रखना है जब आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे। अब इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें और इसके ऊपर बेस करते हुए फिर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट को जो है विजिट करें और देखें कि आपके लिए कौन से ऑप्शन सूटेबल हो सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर जो आप होमवर्क कर सकते हैं वो ये है कि आप सिलेबस को देखिए और कुछ पास पेपर्स को देखिए। अगर आप सिलेबस और पास पेपर्स को देखते हुए 20 to 30% जो है चीज़ें आपको खुद से समझ आ रही हैं एक सब्जेक्ट की, तो यानी ये सब्जेक्ट तो आप रख सकते हैं, ये सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने जो है, मैं अगेन यही कहूँगा कि आप अगर एक प्रॉपर सेशन लेने के बाद अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें तो ये ज़्यादा सूटेबल है और एक वाइज डिसीजन रहेगा। अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर ड्रॉप करिएगा। इसके अलावा ऑन कैंपस एडमिशन्स ओपन हैं टॉर्च बेयरर्स इस अकेडमी कराची पे। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आप पेज को विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।